हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योति पथ। हमने हमारी लास्ट क्लास में देखा था कि हाउ टू प्लेस नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, राइट। रैशनल नंबर्स को आप कैसे दिखाओगे नंबर लाइन के ऊपर, राइट। अब हम देखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर्स, और एक और छोटा सा टॉपिक है डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर्स से आप क्या समझते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था लास्ट क्लास में कि अगर मैं आपको बोलती हूँ कि चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो आप कभी भी उसको नेगेटिव में नहीं बोलेंगे, राइट। So distance is always positive. First of all, this distance is always positive. अगर distance हमेशा positive होता है, ठीक है, so absolute value का मतलब होता है distance of that particular number from zero. So for example, मैंने लिखा x, ठीक है। so इस नंबर को अगर हम नोटेशन दिखाएंगे तो absolute value के लिए ये नोटेशन होता है, ठीक है। और इसका मतलब है, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, इट मींस व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम जीरो। अभी मैंने आपको एक और चीज बोली कि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो अब हम तीन चीज देखेंगे कि कैसे निकालते हैं इसको। तो अब ये x आपका पहली कंडीशन, पहला केस क्या हो सकता है कि x आपका क्या है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, रैशनल नंबर है ये, हाँ। तो मान लीजिए मैं ले लेती हूँ 1/2, पॉजिटिव है साइन, और आपको बोले एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए इसका, तो आप क्या करेंगे, सीधे आंसर वही नंबर रहता है। सेम किससे कर रहे हैं, क्योंकि अब जीरो से कितना डिस्टेंस है उसका, अब जीरो से हाफ का डिस्टेंस कितना है, हाफ है। सेकंड केस, आप कोई भी नेगेटिव नंबर है आपके पास में, तो हमने क्या देखा कि एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जैसे ही आप इन दोनों लाइंस के बाहर निकालोगे इसको, माइनस वाला साइन चला जाता है, सिर्फ पॉजिटिव रह जाता है, बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। और जीरो से इसका डिस्टेंस कितना है, 5/7। ये आपने केस दूसरा। और थर्ड, अगर आप जीरो का निकालेंगे तो जीरो का एज इट इज रहता है। तो अब तीनों चीजों में एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी रैशनल नंबर की, किसी भी नंबर की ग्रेटर देन होती है या फिर जीरो। मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है या ज्यादा से ज्यादा वो सेम नंबर खुद हो सकता है, ठीक है। तो ये आपकी एक कंडीशन हो गई एब्सोल्यूट वैल्यूज की, ठीक है। एक बुक में एक वो दिया हुआ है कि मान लीजिए दो रैशनल नंबर्स हैं, उसके बीच में आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो उनका आप क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। सो उन्होंने क्या लिया है, मान लीजिए एक नंबर है ए, एक नंबर है बी, ठीक है। आपको इनका निकालना है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो डिस्टेंस निकालना है। तो आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला, मतलब एक नंबर में से दूसरा नंबर माइनस करना है। रूल सारे इंटीजर्स वाले फॉलो होते हैं यहाँ पे, क्योंकि नंबर लाइन पे सारे नंबर आते हैं। सो एक एग्जांपल अगर मैं बोलूं -7 फ्रॉम 4, इसका आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो आप क्या करेंगे, a - b बोला है ना मैंने, आप किसी को भी ले लीजिए a, ठीक है। तो अगर आपने इसको लिया है तो इसको, अगर a इसको b ले रहे हैं तो a -7 माइनस a माइनस b था, ठीक है। ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, 7 + 4 11। बड़ा कौन सा नंबर है, 7, साइन ये। पर हमने क्या देखा है कि नेगेटिव नंबर होगा तो क्या हो जाएगा, इट विल टर्न इनटू पॉजिटिव। सो द आंसर इज 11। ओके, सो अगेन आपने देखा कि मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती थी, जीरो आ सकती थी, और मैक्सिमम जो सॉल्व करके आपका वो नंबर आ रहा है, तो इट विल बी ऑलवेज बी जीरो एंड ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। सो ये हो गया आपका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने का तरीका। एक इसमें आगे एक और टॉपिक है छोटा सा, डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। उसको मैं नेक्स्ट उस पर स्टार्ट करती हूँ। ये है डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर्स। सो अगर आपको कोई पूछे कि यहाँ पे 1 है, नंबर लाइन है, ठीक है, 1 है और ये 2 है, कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 2, ठीक है। या फिर मैं आपको बोलूं कि इज 3/2 लाइज बिटवीन 1 and 2, सो यस, राइट, इट लाइज बिटवीन 1 and 2, यहाँ पे लाई करता है। ऐसे ही आपका 2 से 3 के बीच में, यहाँ पे आप कोई नंबर बता सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने ले लिया 5/2 ले लिया,
सो 5/2 इज 2.5 मीन्स वो 2 और 3 के बीच में कहीं पर आएगा. सो डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स विच लाइज बिटवीन टू नंबर्स. कि कितने सारे नंबर लाई करते हैं, उसका मतलब हो गया डेंसिटी. हिंदी में जिसको हम बोलते हैं घनत्व, है ना. तो इसको निकालने का तरीका बहुत सिंपल है. आपको जिन दो रैशनल नंबर के बीच में निकालने को बोला है उन दोनों को ऐड कीजिए, डिवाइड बाय 2 कीजिए. सपोज मैं आपको बोलूं कि 2 और 3 के बीच में फाइंड 3 रैशनल नंबर्स. ओके, इसको एज ए एग्जांपल ले लेते हैं. फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 क्वेश्चन है. ठीक है, तो मैं फर्स्ट कैसे निकालूंगी, मैंने क्या बताया आपको, दोनों नंबर ले लीजिएगा और उसको डिवाइड बाय 2 कर देना. दोनों नंबर मतलब जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं दोनों नंबर. ठीक है, सो मैं पहला नंबर निकाल रही हूं. आ गया आपका फर्स्ट नंबर आ गया. तो मतलब ये नंबर इन दोनों के बीच में, तो मैंने ये लिखा, मैंने बीच में 5/2 लिख दिया और मैंने यहाँ 3 लिख दिया. अब आपके पास 3 नंबर हो गए. अब मैं इन दोनों को ले लेती हूँ, इसको a मान ले लेती हूँ, इसको b मान लेती हूँ. फिर से क्या करूंगी, a प्लस बी डिवाइड बाय 2. ठीक है, अब मैं दूसरा नंबर निकाल रही हूँ, दूसरा रैशनल नंबर. सो 2 प्लस 5/2 डिवाइड बाय 2. देखिए फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, बेसिक्स. ठीक है, एलसीएम लेंगे आप, यहाँ पर आप 2 से करेंगे, इधर भी 2 से करेंगे. 2 2 4, 4 प्लस 5 9/2 और ये नीचे 2. अब 9/2 जस्ट की बेसिक कंसेप्ट अगर किसी को नहीं क्लियर हो इसलिए मैं इसको ऐसे करके दिखा रही हूँ आपको. 2 भी एक रैशनल नंबर है, 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है. पर जब भी ऐसे डिवाइड में होते हैं ना रैशनल नंबर, तो आप इसको कैसे करते हैं, आप करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि ये डिवाइड है उसका अपोजिट मल्टीप्लाई साइन, और नीचे वाला जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल. सो अब ये 2/1 है, यहाँ पे आ जाएगा 1/2. फिर हमको मल्टीप्लाई में तो पता है कैसे करना है, ऊपर का नंबर ऊपर से, नीचे का नीचे. सो 9/4. अभी 9/4 आपने किन के बीच में निकाला है, इन दोनों के बीच में. ठीक है, तो मैं इसको भी सीक्वेंसिंग कर दूंगी. 2 5/2 इसके बीच में क्या आ गया है, 9/4 आ गया, और यहाँ पे हमारा एक 3. अब आपको देखो दो आपने निकाल दिए, ये आपने फर्स्ट निकाला था, ये आपने सेकंड निकाला था, आपको एक और निकालना है, यहाँ निकाल देते हैं. तो क्या लेंगे दोनों नंबर, एक a ये ले लेंगे, b ये ले लेंगे. ठीक है, सो 5/2 प्लस 3/2. अगेन 5 प्लस 6 11/2 अपॉन 2/1. 11/2 मल्टीप्लाई 1/2 11/4. तो 11/4 कहाँ आ गया, यहाँ पे. यही तरीका है आपको किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में अगर आपको कितने भी नंबर ढूंढने को बोलते हैं तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं. ठीक है, हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज करेंगे जो इस टॉपिक के बाद में आती है. आई गेस 3.4 आती है. ओके, तब तक नमस्ते, जय हिंद.